हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। वैसे तो ये चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ कैलकुलस का है, लेकिन जितने भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं उसमें बस इजी इजी सवाल आते हैं। इस जितना मैं आज आपको बताने वाला हूँ इससे बाहर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ये देख लेते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा का मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट होता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट होता है और मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट होता है। हाँ, बस इसमें ध्यान रखना होगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जितना भी वैल्यू होगा ये -1 और +1 के बीच में नहीं होगा, और कोई भी वैल्यू हो सकता। और ये जितना मैंने ये बताया साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये -1 से +1 तक जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। इससे ना -1 से ना छोटा होगा ना +1 से बड़ा होगा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा, उसी तरह से टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है। सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है। साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम +1 होता है। टेन क्यूब थीटा और कोट क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट होता है और मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट होता है। सेक क्यूब थीटा और कोसेक क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट होता है और मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट होता है। तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे आप ये जितना भी मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस आएंगे सभी को सोल्व कर पाएंगे। बस इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं याद करना है। जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी वेरिएशंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम में, वो सब का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ए साइन थीटा और बी साइन थीटा का इस तरह के प्लस वाले जितना भी क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने लिख दिया है। और इनटू वाले बस एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको बस ये ध्यान रखना है। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको प्लस वाले आएंगे और माइनस वाले आएंगे, बस ये ध्यान रखना है। ये जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखा है ये सब मैंने प्लस में लिखा है। बस आपको माइनस में आएंगे तो आपको बस प्लस में उसको चेंज करना होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा +√ए² प्लस बी²। मिनिमम में बस इसके सामने प्लस के सामने माइनस लगा देना है, बस यही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इसका। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, इसका बस इस तरह के क्वेश्चंस को अगर ये जिसमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, बस उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू लार्जर नंबर लिख देना और मिनिमम वैल्यू स्मॉलर नंबर लिख देना। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है। जिसमें सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए उसमें मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा ही। और मिनिमम वैल्यू सेक का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। सेक और टेन वाला फॉर्मूला होता है ना, बस उसको ध्यान रखना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, बस उसको ध्यान रखना है। तो मिनिमम वैल्यू ए सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा ही, क्योंकि इसमें कोसेक आ गया है। मिनिमम वैल्यू ये कोसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, मैक्सिमम वैल्यू तो
इनफाइनाइट होगा ही क्योंकि इसमें कोसेक आया है। मिनिमम वैल्यू इसमें बस ध्यान रखना है 2√AB होता है। कोस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा ही, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2√AB। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला देखते हैं। साइन टू द पावर n इंटू कोस टू द पावर n रहेगा तो क्या होगा। जब n ओड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2√n होगा, 2 टू द पावर n होगा, और मिनिमम वैल्यू -1/2 टू द पावर n होगा। जब n इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 टू द पावर n होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये इतना फॉर्मूला समझ में आ गया। एक फॉर्मूला और है, सेक और कोसेक रहेगा तो क्या होगा। सेक और कोसेक के साथ प्लस में रहेगा तो सेक का कोफिशिएंट और कोसेक का कोफिशिएंट को रूट अंडर करके दोनों को प्लस करके स्क्वायर कर देंगे। तो सेक का कोफिशिएंट होता है a, √a, और कोसेक का है b, तो √b। √a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ। a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। ये इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो क्योंकि ये इसमें सेक और कोसेक है तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा ही, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे 1 प्लस साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो इसमें एक कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल रहे तो मिनिमम निकालने के लिए इसका वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू लेते हैं और मैक्सिमम निकालने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू लेंगे और मिनिमम निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों पूछा है। तो 3 साइन थीटा है दिया हुआ है, 3 साइन थीटा और कोस 4 कोस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताए थे। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला बताए थे, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 5। एक ट्रिपलेट याद रखना है जहां 3, 4 एंड 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 होता है। ऐसे आप लोग सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरह के ट्रिपलेट आपको याद होंगे। और मिनिमम वैल्यू बस इसके सामने माइनस लगा देना है, मिनिमम वैल्यू -5 हो जाएगा। सेकेंड में है, सेकेंड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का बताए थे। बस लार्जर नंबर मैक्सिमम वैल्यू होता है, लार्जर नंबर मैक्सिमम वैल्यू लार्जर नंबर होता है तो बस 12 लिख देना है। सर देख कर लिख देना है, अब इसमें ना कुछ ऑपरेशन करना होगा ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा। मैं मिनिमम वैल्यू स्मॉलर नंबर होता है तो ये मिनिमम 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा ही क्योंकि इसमें सेक आ गया है। मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू बताए थे सेक और कोसेक का एक फॉर्मूला, सेक और टेन का फॉर्मूला का पेयर है, तो मिनिमम वैल्यू सेक का कोफिशिएंट हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट होता है 12, तो इसका मिनिमम वैल्यू 12 में हो जाएगा। 5 कोसेक स्क्वायर थीटा और 4 कोटा स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और कोटा स्क्वायर थीटा का एक पेयर का ये फॉर्मूला होता है, जिसे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटा स्क्वायर थीटा।
ये एक पेयर बना हुआ है जहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा है, क्योंकि कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है। और मिनिमम वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 5 है, इसलिए 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ये रेसिप्रोकल है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसमें कोसेक आ गया है। मिनिमम वैल्यू पूछा है सिर्फ मिनिमम वैल्यू इस तरह के क्वेश्चंस में पूछते भी हैं। तो मिनिमम वैल्यू बताए थे 2√AB बताए थे, तो 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16, 2√16, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल गया 8। ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप सिर्फ देखकर भी बना सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बस मन में ही कर लेना है। 8 इंटू 2 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ भी रेसिप्रोकल वाला आ गया है, 4 और कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो मिनिमम निकल जाएगा 2√4 इंटू 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। मिनिमम वैल्यू 8 निकल गया। बस आपको इसमें तो आप देखकर भी बता सकते थे, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, तो इसका स्क्वायर रूट एक कोफिशिएंट होगा, बस 4 होगा, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा इंटू मल्टीप्लीकेशन वाला बताए थे। अगर इसमें ऑड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 टू द पावर n की जगह 3 है तो 3 रखेंगे, तो 1/8 हो जाएगा। ये प्लस में होगा। अब मिनिमम वैल्यू इसके सामने बस माइनस लगा दो, यही होगा इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पावर आ गया है इवन नंबर में, तो मैक्सिमम वैल्यू तो वही होगा 1/2 टू द पावर n होता है, n की जगह 4 है तो 4 रखेंगे, ये 1/16 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसमें चेंज हो जाता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। जितना भी मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखा है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन से सरकारी एग्जाम में नहीं आते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप ये समझना पड़ेगा, ये पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले छोटा करना पड़ेगा। तो 27 है, तो 27 को 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और ये साइन थीटा इंटू, और इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 कॉस थीटा, तो 3 साइन थीटा इंटू 3 4 कोस थीटा हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये तो मालूम होगा, जैसे a टू द पावर n इंटू टू द पावर m रहता है, तो ये a टू द पावर n इंटू m हो जाता है। ये फॉर्मूला तो अगर इस तरह के सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला जितना भी है ये सब तो आना ही चाहिए। तो 3 टू द पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा हो जाएगा। ये भी एक्सपोनेंशियल का ही फॉर्मूला लगाए हैं। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, ये सब आपको याद, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। तो ये एक वो इस तरह के क्वेश्चंस बन गया। ये बताए थे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का फॉर्मूला बताए थे मैक्सिमम, और मैक्सिमम का प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताए थे, और मिनिमम बस इसमें माइनस लगा दोगे, बस ये मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए a रूट प्लस रूट a
स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 3 है और बी की जगह 4 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। तो मतलब ये इसका वैल्यू निकल जाएगा 5 होगा ना। यहाँ देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट अंदर ये 5 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 3 टू द पावर 5 आएगा और मिनिमम वैल्यू बस इसमें माइनस लगा देना 5 में, 3 टू द पावर -5 होगा। नेक्स्ट है 4 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू 2 द पावर 3 sin कोस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बताए थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू लार्जर नंबर होता है और मिनिमम वैल्यू स्मॉलर नंबर होता है। तो इसका पहले ये इस तरह के इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाला एक अलग क्वेश्चंस बन गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसका लार्जर नंबर होगा 3, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये यहाँ रेसिप्रोकल वाला आ गया है। तो रेसिप्रोकल वाला बताए थे मिनिमम वैल्यू 2√ab होता है, तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा 2√10 इंटू 10 का रूट। ये सिर्फ आप देखकर भी बना सकते थे क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे। इसका मिनिमम वैल्यू होता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसमें तो सेक और कोसेक दोनों आ गया। मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, तो अब मिनिमम वैल्यू हो जाएगा √a का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 प्लस √b का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू 25 हो जाएगा। हाँ, आपको मैंने ये बताया था जब वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है, तो बताया था मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू लेंगे वेरिएबल का और मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो 5 प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो मिनिमम निकल जाएगा। अब पूछा मैक्सिमम है, अच्छा मिनिमम बता देते हैं। तो 5 - 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, मैक्सिमम होता है +1 होता है, तो 5 + 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू इसका निकालने के लिए बोले थे जब ये पावर में इवन रहे तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मतलब इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा 1 + 0 हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा। इसको लिख सकते हैं, अगर इसमें कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे ये 1 हो जाएगा और ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी आ गया कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता है होना चाहिए। पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो ये हमने बताया था कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल और कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। कांस्टेंट माइनस वेरिएबल में उल्टा हो जाता है, मिनिमम निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ तो मुझे मिनिमम निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 टू द पावर 2, 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में फिर आ गया। तो इसका 1 माइनस मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसका मैक्सिमम लेंगे। तो 3 इंटू मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा 1 माइनस 3/4। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3 थीटा प्लस कोस 3 थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज, मतलब इसमें थीटा का वैल्यू पूछा है, थीटा कितना होगा, कितने डिग्री पर ये इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह के क्वेश्चंस में पहले इसके ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें चेंज कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी और कोस ए प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है। तो साइन 3 थीटा इसको √2 से मल्टीप्लाई करके पूरे को मल्टीप्लाई करके 1/√2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चंस का वैल्यू वही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। √2 इंटू 1/√2 को लिख सकते हैं। हमने √2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है और कोस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है, इसलिए सेम किया था। इसलिए साइन, इसका साइन, इसमें साइन है तो कोस 45 लिख देते हैं। कोस 45 डिग्री इंटू साइन 3 थीटा प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 3 थीटा। अब आ गया फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी हो गया। तो इस तरह लिख सकते हैं √2 साइन 45 डिग्री प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं। साइन कितने डिग्री पर मैक्सिमम होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ये कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री का पर होता है। मतलब ये जो ये एंगल है इसका वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब 3 थीटा ये 45 डिग्री, 45 यहाँ भी होना चाहिए, 45 90 होता है। तो 3 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू तब हुआ जब थीटा 15 डिग्री पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा तब ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इस क्वेश्चंस का। तो इसमें भी वो उसी तरह होगा। इसमें सिर्फ 3 थीटा के बदले उसमें थीटा है, मतलब इसमें 45 प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बताए थे पहले, कोसेक स्क्वायर थीटा रहे और सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा रहे, तो इसका मैक्सिमम ए कोसेक स्क्वायर बी कोसेक स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इसका रूट ए, रूट इसके इसका कोफिशिएंट दोनों का 1 ही है, तो रूट ए मतलब रूट 1 का वैल्यू 1 प्लस रूट 1 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस तब हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 5। तो इसका लिस्ट वैल्यू हो जाएगा 5। लिस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालना है। 1 प्लस कोस 2x, अगर इसको सिर्फ थीटा मान ले तो कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू ये बताए थे, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल निकालना हो तो मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम वैल्यू लेते हैं, और मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो मिनिमम निकाल रहे हैं तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम आ गया 0 और मैक्सिमम आ गया 2। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।